और क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो है बिट लेंथी है, तो वो डायरेक्ट शायद हम शेयर नहीं कर सके। तो यूट्यूब के मैं यूट्यूब पे डालूंगा और यूट्यूब से जो है सभी को एक्सेस होगी। ठीक है जी। ओके सर। ठीक है सर। थैंक्स। ओके सर। अच्छा, इसमें जो हम बात कर रहे थे, तो बेसिकली जो है टेक्सचर का इम्पैक्ट देख रहे थे कि वो किस तरह इम्पैक्ट करता है हमारी सिलेक्शन ऑफ क्लॉथ में, और जो हम परसेप्शन बनती है लोगों की, लोगों के बारे में, उससे हम टेक्सचर और कलर से, और इवन जो लाइन है सही है उससे किस तरीके से हम कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, टेक्सचर और कलर के एग्जांपल्स हम ऑलरेडी हमने दे चुके हैं। लाइन को भी आप इसी में इनकॉर्पोरेट कर लें, तो जो है आपको अपने ड्रेस सिलेक्शन में या अपने किसी फ्रेंड को एडवाइस करने में बहुत सारी आसानी हो जाएगी, और हम जो है एक बेटर सजेशन जो है उनको दे सकेंगे। ठीक है, अभी जो है स्लाइड में अगर हम देखें तो वो यही बात कर रहा है कि हम टेक्सचर और कलर के कम्बिनेशन से, और इवन अगर आप इसको लाइन को भी इंकॉर्पोरेट करें यहाँ पे, तो किस तरीके से जो है हम साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई फुल साइज की बनाने में हम फुल साइज की परसेप्शन नहीं बनाना चाह रहे, तो हम क्या करेंगे कि वो साइज जो है वो स्लिम नजर आए। ठीक है, तो उसके लिए आप बात करें, उसके बाद एक दो स्लाइड्स में जो हैं पिक्चर्स हैं, वो उन्हीं के ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे कि उनमें कौन सा वाला टेक्सचर यूज हुआ है, कौन और टेक्सचर के साथ कौन सा कलर था, और कौन सी वाली लाइन जो है वो यूज हुई है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई बात करना चाह रहे हैं तो बात करें इसमें। अच्छा, बेसिकली वो तीन चीज़ें इसमें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, जो हम ऑलरेडी डल का फिनोमेना डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसने वेट को भी मेंशन किया है कि वो कह रहा है कि थिन टू मीडियम वेट अगर आप फैब्रिक यूज़ करेंगे, तो उससे भी आपकी जो है डिक्रीज साइज आपका होगा। ठीक है, और उसकी साइंटिफिक वजह आपको क्या समझ आ रही है, और जो टेक्सचर की वो बात कर रहा है, वो कह रहा है फ्लैट स्मूथ एंड फ्लैट सरफेसेस जो हैं वो भी आपको डिक्रीज करेंगे इसमें। ठीक है, सर आवाज सही नहीं आ रही सर। सर आवाज सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कम आ रही। अच्छा, मैं इसमें अभी आवाज आ रही है सभी को? यस यस सर। सर। थैंक्स। अच्छा, बेसिकली कि डिक्रीज जो है साइज में, अगर एक अच्छा, हमें साइज डिक्रीज आमतौर पे किस जगह पे चाहिए जी, पहले तो ये आप बताएं। सर वेस्ट की जगह पे चाहिए होता है ना। बिल्कुल वेस्ट की जगह पे। अच्छा, एक जनरली वेस्ट की जगह पे आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, ये हमने एक सर्टेन एलिमेंट को भी फोकस किया है, लेकिन अगर हम एज अ जनरल इंडिविजुअल बात करें, तो किस इंडिविजुअल बॉडी के लिए हमें साइज को डिक्रीज करना, 5 जगह तो बुक कीतियां हुई 5। या जैसे आपने अभी बात की वेस्ट के ऊपर, अगर आप चाह रहे हैं कि हम वेस्ट के ऊपर साइज को डिक्रीज करें, तो उसको किस तरह इंकॉर्पोरेट करेंगे, इस पे कोई बात करें तो खैर ये ज़्यादा अच्छी बात होगी।
सर प्लीज रिपीट कर दें, आप क्या पूछ रहे हैं? जी सॉरी, क्या कह रही हैं? सर रिपीट कर दें। अभी एक कुलीग ने बात की कि हम जो है वेस्ट के ऊपर साइज को डिक्रीज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा यस इनिशिएटिव है, सर। लेकिन उसको जो है हम किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने टेक्सचर को, कलर को सर्टन ऑन वेस्ट के ऊपर। जब आपका एक ऊपर वाला जो ड्रेस है वो और तरह से है और सिंपल हम फोकस कर रहे हैं वेस्ट को, तो ये बड़ा क्रिटिकल है। लेकिन केस स्टडी ये अच्छा है, इस पर कोई बात करना चाह रहे हैं तो करें। सर हम वेस्ट सर की जगह फैब्रिक की कटिंग यूज करेंगे जो फ्लैट हो, मतलब जिसका टेक्सचर स्मूथ हो और कलर लाइट हो। और ये जो प्रिंट है, ये जो हमारी टॉर्सो होगी, अपर बॉडी का पोर्शन होगा, उसके साथ क्या कर रहा होगा? ज्वाइंट हो रहा होगा सर। तो उसके साथ ज्वाइंट तो डेफिनेटली हो रहा होगा। उसमें तो हम नहीं कह रहे कि वो पार्ट जो है हम गारमेंट से अलग तो नहीं कर सकते ना, लेकिन वो किस तरीके से उसके साथ मैच कर रहा होगा। अब मसलन अगर मेरा जो अपर टोर्सो है वो एक यस सर। प्लेन है, ठीक है, और वेस्ट के ऊपर जाके मैं उसको जैसे आप कह रहे हैं कि हम कर देंगे प्रिंटेड, इस तरह करेंगे कि वो सारी लाइट को अब्जॉर्ब कर जाए, तो वो जो हमारी टॉर्सो बॉडी है उसके साथ वो किस तरह मैच करेगा? यानी वो सर उसका कलर कॉम्बिनेशन ऐसा रखेंगे। मसलन मीन्स सर अगर टॉर्सो हमारा जी जी या जिस भी कलर वेस्ट का जो हम टेक्सचर वगैरह यूज करेंगे। फसीला, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। थैंक्स। अच्छा, आप अपनी बात को अगर कैरी ऑन करें तो प्लीज। सर मैं कह रही हूँ कि हम टॉर्सो का जो टेक्सचर और जो कलर यूज करेंगे, तो जी जो जी हमारे वेस्ट पे फैब्रिक यूज हो रहा होगा जो उसके अपीयरेंस को, उसके साइज को डिक्रीज कर सके, मसलन चले, मैं ऐसा देखो ना, रियल रखेंगे लाइफ में हम एग्जांपल हो दे रहे जाए या हैं। जी, जो ऊपर हमने फैब्रिक यूज किया है वो प्लेन फैब्रिक है, ठीक है, और यस सर। उसको आप अभी अपनी बेस उसमें डिक्रीज करना चाह रहे हैं, तो कौन सा कॉम्बिनेशन आप लगाएंगे? एक वापस समझाते हैं, मैं समझ नहीं आया। ना ये अच्छा, पहले जो ये इनिशिएट किया था, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जिसने भी कहा है कि जी हम वेस्ट के ऊपर साइज को डिक्रीज सर करें। उरूज तो मैंने ये कहा किसने था। ये मलाइका ने कहा था, इज इट? उरूज ने सर, उरूज। अरूज, ओके, अरूज, थैंक्स अरूज, आई अपोलॉजी जी, मैं बहुत दफ़ा ये मिस कर रहा हूँ इसको। अच्छा, आप अरूज इसके बारे में क्या कहती हैं? वैसे ये इनिशिएटिव आपका बहुत अच्छा है, सीरियसली बहुत अच्छा है, और ये कमर्शियली इसके ऊपर काम बड़ी जल्दी हो सकता है। ये सॉरी सर, उरूज ने क्या बोला? अरूज के हम आइडिया की बात कर रहे थे कि जो उन्होंने कहा कि हम देश के ऊपर डिक्रीज चाह रहे हैं, तो उसको हम अब ये देखना है कि हम इसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर ही बात कर रहे हैं। नहीं आई सर समझ। किस चीज की सर समझ हम नहीं आई? फैब्रिक की कटिंग। जी जी बताओ रमेश भाई, किस चीज की समझ नहीं आई आपको? सर आप अपनी बात दोबारा तो कंटिन्यू क्या कर सकते हैं, सभी कुछ को भी समझ कॉन्सेप्ट में नहीं समझा आया। देंगी, ठीक है। मैं मलाइका नहीं दोबारा सर, अरूज के इसको फायदे।
नहीं सर, हमें उरूज के आइडिया को नहीं समझ आई। ओके मजर, आप काइंडली रिपीट करते हैं, आप क्या कह रहे हैं? सर ये उरूज ने जो बोला है ना वेस्ट वाला, वो समझ नहीं आया। बेसिकली वो समझ आ जाना चाहिए क्योंकि वो बड़ा रेलिवेंट है जो हम बात कर रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि हम एक सर्टन एरिया है बॉडी का जहाँ पे हम डिक्रीज साइज को कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं बेसिकली हम डिज़ाइन को पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत तकरीबन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में देखेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो इसीलिए मैं इनसे ये बात डिस्कस कर रहा हूँ कि हम इसको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे कि एक सर्टन जो एरिया है बॉडी का उसको हम डिक्रीज कर दें, रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है वो जो है उस तरीके से डिक्रीज नहीं हो। तो उसमें आप यही हम डिस्कशन कर रहे थे। सर Thank you, हम sir. फैब्रिक का पैटर्न ऐसे बनाएंगे, उसकी कटिंग। अच्छा, पैटर्न का अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें आप उन चीज़ों को देखें, उनको सामने रख के बात करें। मसलन पैटर्न से ज़ाहिर है लाइन आप इस तरह की एक डिफाइन कर सकते हैं जो मैच कर रही हो आपके टॉप अपर टॉर्सो को भी और आपके साथ जो है जो चीज़ें आप अचीव करना चाह रहे हैं, डिक्रीज साइज करना चाह रहे हैं जहाँ पे, वो भी आप कर सकें, ठीक है। तो लेकिन उसकी आप एक रियल लाइफ में एग्जांपल देंगे, जैसे लाइन हम सारी पढ़ चुके हैं, कलर हम सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने टेक्सचर को आज देख लिया है, शेप भी मैटर करती है। तो इन सब चीज़ों को आप इनकॉर्पोरेट करके कोई एक फाइनल बात करें तो फिर हम इससे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करें। नेक्स्ट स्लाइड में बेसिकली मैं आपसे यही चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा चलें, अगर हम एक सर्टन एरिया के ऊपर नहीं बात करते, ठीक है, हम जनरली एक बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी बॉडी है जहाँ पे आपको साइज को डिक्रीज करना पड़ेगा। कौन सा फैशन मॉडल ऐसा होगा, फैशन फिगर कहाँ पे आपको अपनी बॉडी को सर बल्कि फिगर जो है उस पे ऐसे कपड़े बनाने होंगे जिससे उसका साइज डिक्रीज लगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब जो इसी चीज़ को अगर हमने अब क्योंकि ये आसान होगा क्योंकि हम एक पूरा नया जो है आउटफिट कर रहे हैं, ठीक है, एक पूरी आउटफिट अपने तरीके से बना रहे हैं, वो करना आसान होगा। अब जो अरूज बात कर रही हैं वो कह रही हैं कि आउटफिट फिट तो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है, या एक सर्टन एरिया है बॉडी का ऐसा जो प्रोपोर्शनेटली बड़ा नहीं है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी है वो ऐसा नहीं होता कि प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही हो जैसा कि हम फैशन फिगर ड्रॉ करते हैं। कुछ एरियाज ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, कुछ एरियाज कम ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो अगर Yes, इसको sir. कमर्शियली हम देखें तो ये एक बहुत अच्छी जो है हम कहेंगे कि थिंकिंग है अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। और आम तौर के ऊपर वेस्ट एक ऐसा एरिया है जिसको हम थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किस जगह के ऊपर डिपेंड करता है। विमेंस में अगर हम विमेंस के फैशन फिगर देखें तो वो जो आपका वेस्ट का एरिया है वो थोड़ा वाइडर ही कंसिडर करते हैं कि वो थोड़ा वाइडर हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है। लेकिन आम तौर पे मैं एक क्लासिक फैशन फिगर की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ तक अगर हमें बात समझ आ गई है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। Yes, जी sir. सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अगर आप ये तीन चीज़ों ये 3 डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ड्रेसेस हैं, ठीक है, इनको एक नज़र देख लें, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि इसमें से हमने क्या करना है, ठीक है। इनको 1-2 मिनट के लिए आप सारे ऑब्जर्वेशन कर लें, इसमें से जो जो चीज़ें भी हमने ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। फोकस रखें अपने टेक्सचर के ऊपर, कलर के ऊपर और लाइन के ऊपर। लाइन और शेप के ऊपर आप रख सकते हैं लेकिन टेक्सचर और कलर के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस रखें। जी नेक्स्ट स्लाइड मूव करें, हम देख सकेंगे बाद में पीछे स्लाइड पे चले जाएं। Yes, sir. Yes, sir.
अच्छा, इसमें देखें कि ये जो आउटफिट्स आपने देखी हैं, ठीक है, उनमें आपने एक तो वो कह रहे हैं जी कि स्पेसिफिक टेक्सचर को डिस्क्राइब करें, ठीक है, उसके बाद कि कौन सा टेक्सचर है वो, ठीक है, वो रियल का है कि या वो जो है विजुअल है, ठीक है, और उसके बाद आपने टेक्सचर को उस बॉडी अपीयरेंस के से आपने रिलेट करना है, ठीक है, और यहाँ पे ये बात आपने करनी है, डू द टेक्सचर ड्रॉ अटेंशन टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डिजाइन, ठीक है, एंड व्हाट मैसेज डज द टेक्सचर गिव, कैजुअल मैसेज दे रहा है कि फॉर्मल दे रहा है, ठीक है, और इसके साथ आप ये स्लाइड को भी इसमें देखें, ठीक है, इसी के ऊपर अगर आप बात करनी शुरू करें इस स्लाइड पे और इस स्लाइड पे, ठीक है, तो मेरे ख्याल में अगर हम इन बातों का आंसर कर सके तो फिर टेक्सचर हमें बहुत सारा समझ लग चुका है, ठीक है। अब जो स्लाइड हमारे सामने पड़ी है उसके बारे में आप जो बात करना चाह रहे हैं वो करें, इस पे करनी है या इसे नेक्स्ट स्लाइड में करनी है, आप लोग देख लें कौन से वाली पे आप बात करना चाह रहे हैं या उससे ऊपर वाली पे करना चाह रहे हैं, किसी एक सर पे। नेक्स्ट वाली में। सर नेक्स्ट वाली पे। इस वाली पे यस सर। या उससे पहले Yes, जो हमने sir. देखी थी ये वाली, ये वाली पे। इस वाली पे के सर ये वाली ठीक है। किसी एक पे आप कर सकते हैं जी बात अपने सर ठीक है, ये वाली भी है। चलें इस पे कर लें जी बात, और अगर आप इस पे करना चाह रहे हैं इस पे कर लें, एंटायरली अप टू यू, या दोनों पे कर लें। चलें, एनीबॉडी फ्रॉम क्लास ही अपने थॉट्स इस पे शेयर करें अभी जो हम पिक्चर्स देख रहे हैं। सर इसमें जो फर्स्ट वाली पिक्चर है जी उसका जी, जो मटेरियल है उसका टेक्सचर स्मूथ नहीं है, तो वो जो पिक्चर है वो बहुत हेल्दी हेल्दी सा लग रहा है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि टेक्सचर बिल्कुल प्लेन या स्मूथ नहीं है। ये कौन सा टेक्सचर है जी इसका? सर अब मुझे ये नहीं पता क्योंकि मैंने पहले वाला लाइट जी फीचर जी, था। अच्छा मेरे ख्याल में अगर इस टेक्सचर की बात करें सही मोटा कपड़ा लग रहा है काफी। जी, इसे अगर हम बम्पी कहें, ठीक है, स्वाबा मोटे कपड़े का नाम भी बताओ। अच्छा इस टेक्सचर को अगर हम एक जो वर्ड यूज करते हैं उसको बम्पी कहते हैं जी, ठीक है, यस ओके सर। और ये आम तौर पे कहाँ पे बम से कोई चीज समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? ये सर बहुत दोबारा वास्ट बता है। दें एक बार। मैंने जो वर्ड यूज किया मैंने बम्पी वर्ड यूज किया है, ठीक है, और इस किस्म के जो सर टेक्सचर कौन सा वर्ड? बम्पर। सर कौन सा वर्ड? बम्पी। बम्पी, BUMPY, बम्पी। जी जी, ओके सर। ठीक है। अच्छा तो चले ये यहाँ तक हमने एक, जी जी, आगे वाई भी डाल दें प्लीज ताकि वर्ड पूरा बने। अच्छा अगर हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करें, इस डेस्क में फोकस करें तो इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, और इसमें जो बेसिक आंसर हमें लिखने हैं ये सामने रखना है, ठीक है, ये आपका कौन सा ये पीछे टेक्सचर ठक ठक हो रही है, इसकी पीछे वजह से ठक आपकी ठक बहुत बात हो रही है। क्लियर नहीं हो रही है। तो माइक बंद कर दो ना, जिसके पीछे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। इस सर के पीछे से हो रही है आई थिंक। नहीं नहीं, किसी स्टूडेंट के पीछे से हो रही है। सर यूनिवर्सिटी में वहाँ कौन सी कंस्ट्रक्शन हो रही है भाई? क्यों, अपनी यूनिवर्सिटी में तो होती है सब कुछ। अच्छा अगर हम फोकस करें, मैं जिधर बैठा हूँ उधर मेरे सामने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही जी, मैं आपको ये कह सकता हूँ, ठीक है, नीचे कहीं हो रही ओके है, सर। ठीक है, सर तो ये किसी स्टूडेंट की बैग से हो रही है। जो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, आपको ये कौन सा टेक्सचर लग रहा है, ये टेक्टल है कि विजुअल है, कौन से वाला है ये? सर ये सर टेक्टाइल है। ये टेक्सचर है।
सर अच्छा इस टेक्सटाइल। वक्त आपको टेक्टाइल है, ठीक है बिल्कुल। सर लेकिन actual विजुअल में है ये। जब हम इसको सर फील हम लोग करेंगे, इसको फील नहीं कर सकते, तो हमारे लिए तो विजुअल होगा ये। पिक्चर में हम फील नहीं कर सकते, लेकिन रियल में तो हम कर सकेंगे, ठीक है। यस यस सर, तो अभी सर। तो विजुअल हुआ ना। जी जी, हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि ये वाले ड्रेसेस हमारे पास हैं, ठीक है। इसी यस तरीके से हम सर। बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और जिसके बाद नेक्स्ट में व्हाट डज टेक्सचर डू टू द बॉडी अपीयरेंस, तो ये क्या कर रहा है जी बॉडी अपीयरेंस को, ये वाला टेक्सचर बताएं। सर बल्कि कर रहा है। बल्कि कर रहा है, हेल्दी टाइप। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो डू द टेक्सचर ड्रॉ द अटेंशन टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डिजाइन, बताएंगे। क्या सर? डू द टेक्सचर ड्रॉ अटेंशन टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डिजाइन। टेक्सचर जो है वो डिजाइन के पार्ट की तरफ एम्फसाइज करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, ये बताएं। सर प्लीज रिपीट कीजिएगा अपनी बात को। कि जो टेक्सचर है वो जो डिजाइन इस पूरे आउटफिट में है उसमें वो एम्फसाइज करवा रहा है किसी सर्टेन डिजाइन एलिमेंट को कि नहीं करवा रहा, ये मैं आपसे कहता सर करवा हो रहा है नहीं सर, सर, किसी को भी नहीं करवा रहा। सर करवा रहे हो हैं। रहा है, करवा रहा है इसमें डिजाइन। हूं। अच्छा जी, जो कह रहे हैं करवा रहा है वो बताए कि कौन सा वाला डिजाइन एलिमेंट है जिसको टेक्सचर सर वो जो बटन लाइन आ रही है। जी बताएं। सर जो बटन आ रहे हैं, बटन लाइन जो आ रही है। सही है, लेकिन बिल्कुल ठीक है, बट इस एरिया के ऊपर हम एम्फसाइज हो रहा है, ठीक है। और ये इस दूसरे एरिया के ऊपर सर बेल्ट पे भी। और ये सर ये जो बेल्ट वाला जो है ना बेल्ट बी है ये, और और नीड के ऊपर भी हो आस्तीन रहा वाला है, भी पता चल रहा है सर। बिल्कुल। अच्छा अब इसमें ये बताएं कि ये टेक्सचर इसके साथ किस तरह रिलेट कर रहा है, ये एम्फसाइज तो है, ठीक है, लेकिन टेक्सचर को आप कैसे रिलेट कर रहे हैं इसे जी। सर वो जो बेल्ट है, क्योंकि ये टेक्सचर बहुत बल्की बल्की फील दे रहा है ड्रेस को, तो जो बेल्ट है वो उसकी फेस को जो है वो टाइट कर रहा है। यस सर। अच्छा बेसिकली और ठीक है, आप कह रही हैं कि वो वेस्ट इस एरिया के इन्हांस कर रहा है, ठीक है। यस सर। यस सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। और जी, और जो ये एसिमेट्रिकल बटन है इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं, इसके बारे क्या में सर? जो आपका ये वाला एलिमेंट है, यस सर। इस एरिया के ऊपर जो है टेक्सचर कोई इम्पैक्ट दे रहा है कि नहीं दे, जरूरी नहीं कि हर नो एक सर। डिजाइन का एलिमेंट हर चीज के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा हो, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। यस सर। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं जी, आपके ख्याल में ये इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? सर नो सर, नहीं ये तो एक कर रहा। डिजाइन है सर, ये तो बस एक ज्यादा डिजाइन है, impact तो इससे कोई वो अफेक्ट नहीं है कोई। सही। और इसी तरह अगर आप कफ्स को देखें तो इससे इस डिजाइन के ऊपर टेक्सचर को इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? सर नहीं कर रहा, वो जो कट है नहीं वो सर, ये भी नहीं कर रहा सर। नुमाया है। सही, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं तो इससे हमें क्या चीज अंडरस्टैंड हो रही है जी? सर सर इससे नेट ये है यूज कि हुआ है। कलर जो है वो डल कलर है और बिल्कुल प्लेन टेक्सचर है, तो वो जो फिगर है वो काफी एम्फेसाइज हो रहा है फिगर पे, वो बिल्कुल थिन सा एक बॉडी शेप आ रहा है। यस सर। और जी, और इस पे कोई बात करना चाह रहे हो तो? सर ब्लैक जो है वो सारी लाइट्स एब्जॉर्ब करता है, तो काफ़ी जो है वो चीज़ें मींस उसकी नुमाया नहीं है। वो जो फिगर है वो पतला तो दिख रहा है लेकिन नुमाया नहीं है। बिल्कुल सही है जी, बेसिकली वो ये कहना चाह रही हैं कि ये जो विमेन है ये हेल्थियर है कंपैरेटिवली इसके के जो ये नज़र आ रही हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है जी, इस नेक्स्ट पिक्चर में आप कोई बात करना चाह रहे हो?
सर इसकी शर्ट सर का ये शाइनी है सर। की डिफरेंट शर्ट का है। जो टेक्सचर है वो टेक्टाइल है। जी जी Yes, sir, सही है, बिल्कुल ठीक है। और सर ये शाइनी है तो जी ये लाइट शाइनी रिफ्लेक्ट से कर रहा है। बिल्कुल आप सही पैरामीटर्स के ऊपर बात करें क्या बात कर रही थी। तो सर ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसके जो असर होगा स्लिम है, बट वो उतनी स्लिम लग नहीं रही है। अच्छा बेसिकली आप ये कह रही हैं कि ये हैं स्लिम लेकिन ये स्लिम लग नहीं रही, ऐसे ही कह रही हैं आप? उतनी नहीं लग रही जितनी होंगी जी क्योंकि जी ये बिल्कुल लाइट ठीक है, रिफ्लेक्ट बेसिक है। ऑब्जेक्टिव यही है जी, बिल्कुल आप यहाँ तक बिल्कुल ठीक पहुंचे हैं, सही है। यस सर। अब इसी तरह हमारी एक दूसरी स्लाइड है, उसको अगर हम देख लें। Yes, sir. ये ठीक है, तो इसमें आप लोग बेशक ऑन इट्स ओन अपना काम कर लें, ठीक है। जो अंडरस्टैंडिंग हम देना चाह रहे थे, जो डिस्कस करना चाह रहे थे, वो जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है, ठीक है। अभी हम अपने लैब के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं। तो जो प्रीवियस लैब का काम था वो कंप्लीट कर लिया सभी ने? यस सर कर लिया है। आपको यस सर just कंप्लीट हो गया। सर सारे नहीं किए आपने, 3 4 5 6 कही थी, उसमें से हमने 3 4 किए हैं। यस सर थोड़ा मैंने भी रहता है। 3 4 किए हैं। सही। अच्छा ये है कि इसमें जो तक रह गई हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वेडनेसडे वाले दिन उसको लास्ट डेट समझें और फिर अपने नेक्स्ट लैब जो है वहां से कैरी ऑन करें। इसमें सब एग्रीड है कि नहीं, ये बताएं। यस सर। यस सर। बात रिपीट करें। नेक्स्ट वीक सर सारे ये सारी असाइनमेंट करनी है। सब लेंगे। एक जना बोले। अच्छा ये मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा तो वो उसमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। और आपने जो बात की थी वो रिपीट करें। लैब सर आपने जो बात की थी वो रिपीट करें। मदर भाई बोल रहे हैं। मजर भाई को मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी, तो आप सुन लें इस बात को, ठीक है। नो सर लैब वाली बात रिपीट करें, आपने क्या लैब वाली बात। लैब वाली बात की भी रिकॉर्डिंग होगी, उस वो कौन सा अनरिकॉर्डेड है? ओके सर। लैब जिन्होंने ख़त्म कर ली है, ठीक है, अगर तो वो नेक्स्ट लैब पे जाना चाह रहे हैं तो बताएं, अदरवाइज हम सारे जो है नेक्स्ट वेडनेसडे तक जो भी हमारा काम रहता है उसको फिनिश करें और उसके बाद जो Yes, है sir. अपनी लैब सर नेक्स्ट वेडनेसडे तक कर लें। सर नेक्स्ट वेडनेसडे तक। नेक्स्ट सही है। चलें ठीक है जी, हम नेक्स्ट वेडनेसडे तक, और लेकिन ये जो काम है इसको आप सारे नेक्स्ट वेडनेसडे वाले दिन दिखाएंगे। जिन्होंने कर ली है वो आपको पिक्चर सेंड कर दे। अभी अगर सेंड करनी है अभी नहीं, अगले वेडनेसडे को नेक्स्ट कर। वेडनेसडे को सही है ना यार। ठीक है, नेक्स्ट वेडनेसडे करेंगे सर। अरे मैं ये कह रही हूँ कि जिन्होंने कर ली हैं अगर वो सेंड करना चाह रहे हैं तो जी तो कर सकते हैं। ओके सर। तो सब एक साथ कर देंगे। थैंक्स। और फर्दर जो है इसमें जो टाइमिंग हमारी 11:30 टू ऑनवर्ड, ये सभी को सूट कर रही है कि इसको चेंज करने की जरूरत है, बताएं। सर सुबह में कर लें क्लास। सर मॉर्निंग टाइम सही रहती है। चलें मॉर्निंग का फिर सर जो आप बोले वो सही है। जी क्या कह रही हैं आप? जो आप कहें वो सही है। चले मैं इन्हें डिस्कस कर लेता हूँ। अगर क्योंकि मैं कैंपस में ही बैठा हूँ तो इधर बाकी कोलीग्स भी यूज़ कर रहे थे, तो इस वजह से वो टाइमिंग थोड़ी डिस्टर्ब हुई है आज। हम बात करके तो मैं फिर आपको फाइनल बता दूंगा जो भी बात हो, ठीक है। ओके सर। ओके सर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज टाइम। मैं अभी आपको चीज़ें सारी शेयर कर देता हूँ, उनको देख लें और आप में से जो काम अपना सबमिट करवाना चाह रहे हैं वो सबमिट करवा दें, और कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। वेलकम सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।